अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट के शुरुआत में हम जिमिनी नाम के एक कीड़े को देखते हैं जो रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ रहा होता है। तब उसे एक दुकान दिखाई देती है जहाँ गेपेटो नाम का कारपेंटर लकड़ियों की चीजें बनाकर बेचता है। इसलिए जिमिनी उस दुकान के अंदर घुस जाता है जहाँ उसे गेपेटो द्वारा बनाई हुई सारी लकड़ी की घड़ियां दिखाई देती है। वहीं गेपेटो भी मौजूद होता है जो लकड़ी से पिनोकियो नाम की एक कठपुतली बनाता है। दरअसल उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और वहीं उसका एक बेटा हुआ करता था, पर उसे मरे काफी समय हो चुका है और आज उसका जन्मदिन है। इसलिए उसने अपने कलाकारी का प्रयोग करते हुए लकड़ी से पिनोकियो को बनाया है, जिसे वो अपने बेटे की तरह मानता है। तब दुकान पर एक आदमी आता है जो गेपेटो से कहता है कि मुझे घड़ी चाहिए, लेकिन गेपेटो इस पर मना कर देता है क्योंकि उसकी पत्नी को घड़ियां बहुत पसंद थी और उसके मरने के बाद उसकी निशानी के तौर पर गेपेटो ने घड़ियों को संभाल कर रखा है। इसलिए वो आदमी खाली हाथ वहाँ से चला जाता है। अब गेपेटो पिनोकियो की रस्सी पकड़कर उसके साथ डांस करने लगता है और अपनी बिल्ली और मछली को भी उनसे मिलवाता है, जिसे देखकर वो भी खुश हो जाते हैं। और वहीं जिमिनी भी ये सारी चीजें देख रहा होता है। अब कुछ देर पिनोकियो के साथ मस्ती करने के बाद गेपेटो सोने चला जाता है, पर कुछ समय बाद जब गेपेटो की आंखें खुलती है तो खिड़की से उसे एक टूटा तारा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है और तुरंत उससे इच्छा मांगता है कि पिनोकियो को जीवित कर दो ताकि वो मेरे बेटे की कमी को पूरा कर सके। जिसके बाद वो सो जाता है और अब उसके सोते ही उस टूटे तारे से रोशनी निकलकर गेपेटो के घर में आने लगती है, जो रोशनी उसके बेटे के फोटो से टकराकर सीधे पिनोकियो पर पड़ती है, जिससे वो देखते ही देखते जीवित हो जाता है। जो देखकर जिमिनी एकदम हैरान हो जाता है। वो उससे कहता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया, लेकिन पिनोकियो को बात करना नहीं आता था, इसलिए वो जिमिनी की बातों को दोहराने लगता है। तब वहाँ फिर एक जादुई फेरी आती है जो पिनोकियो के अंदर जादू से सोच समझ डालकर उसे कहती कि मैंने ही तुम्हें जीवित किया है क्योंकि गेपेटो ने यही इच्छा मांगी थी। जिस पर अब पिनोकियो याद दिलाता है कि मैं तो एक कठपुतली हूँ, मुझे गेपेटो ऐसे पसंद नहीं करेंगे, मुझे उनकी तरह एक इंसान बना दो। लेकिन फेरी कहती है कि इंसान बनने के लिए तुम्हें अच्छा काम करना होगा और ये साबित करना होगा कि तुम इंसान बनने के योग्य हो, तब मैं तुम्हें इंसान बना दूंगी। लेकिन पिनोकियो को समझ नहीं आता कि अच्छा इंसान बनने के लिए उसे क्या क्या काम करने होंगे। तब फेरी जिमनी से कहती कि आज से तुम हमेशा पिनोकियो के साथ रहोगे ताकि तुम उसे गलत काम करने से रोक सको और उसे अच्छी चीज सिखाओ। जिस पर जिमिनी मान जाता है। इसलिए फेरी उसे एक सुंदर कपड़ा बना देती है जो देखकर जिमिनी खुश हो जाता है, जिसके बाद फेरी वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही फेरी वहाँ से जाती है गेपेटो की आँख खुल जाती है क्योंकि उसे इस चीज का आभास हो गया था कि जरूर इस घर में कोई आया था, इसलिए वो इधर उधर देखने लगता है। तब पिनोकियो उससे कहता है कि यहाँ एक फेरी आई थी, जो सुनकर गेपेटो एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर पिनोकियो जीवित कैसे हो गया। तब पिनोकियो उन्हें याद दिलाता है कि आपने इच्छा मांगी थी कि मैं जीवित हो जाऊं, इसलिए फेरी ने मुझे जीवित कर दिया। साथ ही उसने ये भी कहा कि अगर मैं अच्छे काम करूं तो मैं इंसान भी बन जाऊंगा। जो सुनकर गेपेटो एकदम खुश हो जाते हैं और फिर पिनोकियो के साथ खुशी से नाचने लगते हैं। अब अगले दिन गेपेटो पिनोकियो को किताब देकर कहता है कि तुम्हें स्कूल जाना होगा ताकि तुम एक अच्छे इंसान बन सको, और वहीं याद रखना कि मैंने तुम्हें घर का पता याद करवाया है, रास्ते में भूल मत जाना। जिस पर अब पिनोकियो हाँ में जवाब देकर वहाँ से स्कूल के लिए निकल जाता है। इधर जब जिमिनी की आंखें खुलती है तो वो पिनोकियो को घर में ना पाकर एकदम घबरा जाता है, और अब जैसे ही वो घर के बाहर आता है उसके सामने एक बड़ी पक्षी सोफिया खाना खा रही होती है, जो देखकर वो एकदम घबरा जाता है। इस पर अब सोफिया उससे कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे जैसे कीड़े नहीं खाती। तब जिमिनी उससे सवाल करता है कि मुझे पिनोकियो को ढूंढना है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी। जिस पर सोफिया आसानी से मान जाती है और उसे अपनी चोंच में दबाकर उड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम एक फॉक्स और कैट को देखते हैं जो दोनों आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। तभी उन्हें स्कूल के बच्चों के साथ पिनोकियो जाते हुए दिखाई देता है, जो देखकर फॉक्स के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है कि अगर वो पिनोकियो को कठपुतली वाला खेल दिखाने वाले आदमी स्ट्रॉम्बोली को बेच दे तो इसके उसे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। इसलिए वो पिनोकियो का पीछा करने लगता है और फिर चुपके से उसके रास्ते में डंडा डालकर उसे गिरा देता है, और फिर एक अच्छे इंसान की तरह उसे उठाते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। जिस पर मासूम पिनोकियो कहता है कि मुझे किसी चीज से डर नहीं होता, मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ ताकि पढ़ लिख कर मैं अच्छा इंसान बन सकूं, जिससे मेरे पिता खुश हो जाए। जो सुनकर फॉक्स कहता है कि आज तक अच्छा इंसान किसी काम का नहीं हुआ, तुम्हें तो प्रसिद्ध होना चाहिए जिससे तुम्हारे पिता खुश हो जाएंगे।
अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें प्रसिद्ध बना सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जिस पर मासूम पिनोकियो मान जाता है और उसके साथ निकल जाता है। पर अब जैसे ही सभी आगे बढ़ते वहाँ जिमनी आकर फॉक्स की टोपी पर बैठ जाता है, जो देखकर कैट उसके सिर पर एक हथौड़ा मारकर उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद फिर जिमनी उसके भी सिर पर बैठ जाता है, इसलिए वो खुद के भी सिर पर हथौड़ा मारकर वहीं बेहोश हो जाता है। तब जिमनी पिनोकियो को समझाता है कि तुम्हें किसी की भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए और इसी चीज से गेपेटो को खुशी होगी। इसलिए पिनोकियो उसकी बात समझकर स्कूल आ जाता है। पर जैसे वो स्कूल के अंदर जाता है, टीचर उसे स्कूल के बाहर फेंककर कहता है कि कठपुतलियां नाटक में ही अच्छी लगती है, यहाँ फिर से मत आना। ऊपर से तभी वहाँ फॉक्स और कैट आकर जिमनी को एक कांच के जार में बंद कर देते और फिर से पिनोकियो को बहलाने लगते कि स्कूल तुम्हारे लिए नहीं है, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें प्रसिद्ध बना देंगे। जिनके बातों में पिनोकियो फिर से आ जाता है, जहाँ जिमनी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जार में कैद होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाता। आप फॉक्स और कैट दोनों पिनोकियो को स्ट्रोम्बोली को बेच देते, जहाँ स्ट्रोम्बोली जबरदस्ती उसे नाटक करवाता है, जिसे कई सारे लोग देखने आते। वहीं पिनोकियो की मुलाकात फैबियाना नाम की लड़की से होती है, जो सबीना नाम के कठपुतली नाटक चलाने का काम करती है। जिसके बाद पिनोकियो को सबीना के साथ डांस करना पड़ता है, जहाँ दोनों भी काफी अच्छा डांस करते हैं, जो देखकर सारे लोग एकदम खुश हो जाते हैं। अब रात होने पर स्ट्रोम्बोली पिनोकियो को एक पिंजरे में बंद कर देता है ताकि वो कहीं भाग न सके, क्योंकि वो अब उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जैसा बन गया है। जिसके बाद वो उसे कमरे में बंद करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बेचारा गेपेटो बारिश में भीगते हुए पिनोकियो को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं देता। वहीं जिस घोड़ा गाड़ी में पिनोकियो होता है, वो घोड़ा गाड़ी उसी सड़क से गुजर रही होती है जिस सड़क के किनारे जिमनी जार में बंद है। तभी घोड़ा गाड़ी के अंदर उसे पिनोकियो दिखाई देता है, इसलिए वो जार से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करने लगता है, लेकिन फिर भी वो असफल रहता है। तब आगे से घोड़ा गाड़ी से एक पत्थर टकराकर जार पर लग जाता है, जिससे जिमनी आजाद हो जाता है और तुरंत पिनोकियो के पास जाता है, जिसे देखकर वो भी खुश हो जाता है। अब जिमनी उसे सवाल करता है कि आखिर तुम यहाँ कैसे आ गए, जिस पर पिनोकियो उसे झूठी कहानी बताने लगता है, जिससे उसकी नाक बहुत लंबी हो जाती है और अब उस नाक पर बैठे हुए जिमनी पिंजरे के चाबी तक पहुंच जाता है, जिसका फायदा उठाकर वो तुरंत उस चाबी को ले लेता है। जिसके बाद जब पिनोकियो जैसे जैसे सच कहता है तो उसकी नाक छोटी होती है, जिसकी मदद से फिर जिमनी पिंजरे के ताले तक पहुंच जाता है और उसे खोलकर पिनोकियो को बाहर निकालता है और फिर दोनों वहां से भागने लगते हैं। पर तभी पिनोकियो को कुछ लड़के उठाकर अपनी घोड़ा गाड़ी में डाल देते हैं, जिन्हें स्लाट नाम का आदमी काफी अच्छी जगह घुमाने ले जा रहा है। अब लंपी नाम का लड़का पिनोकियो से कहता है कि हमने तुम्हें बाहर भागते हुए देखा और अपने गाड़ी में डाल लिया, पर चिंता मत करो, हम जहाँ जा रहे वो जगह तुम्हें जरूर पसंद आएगी। पर इस पर पिनोकियो कहता है कि मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं है। जो सुनकर स्लाट अब एकदम गुस्सा होकर घोड़ा गाड़ी अचानक वहीं रुका देता है, जिससे जिमनी गाड़ी के बाहर गिर जाता है। पर तब स्लाट अपना गुस्सा शांत करते हुए पिनोकियो के लिए गाना गाते हुए उसे मनाने लगता है, ताकि वो उसके साथ उस घूमने वाली जगह जा सके। और अब काफी देर मनाने के बाद पिनोकियो मान जाता है, जो देखकर स्लाट खुश हो जाता है। जिसकी बाद सभी उसी जगह के लिए निकल जाते हैं, लेकिन बेचारा जिमनी वहीं रह जाता है। अब कुछ देर के सफर के बाद सभी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां बच्चों के खेलने के लिए कई सारे झूले होते हैं, जिस पर फिर सारे बच्चे झूलने लगते हैं और साथ ही वहां के लोग बच्चों को पीने के लिए शराब भी देते हैं, जिसे पिनोकियो और लंपी भी बिना सोचे समझे पी लेते हैं। दूसरी तरफ गेपेटो के पास सोफिया आकर उसे उस जगह का पैम्पलेट देती है जहाँ पिनोकियो गया था, जो देखकर वो परेशान हो जाता है क्योंकि वो जगह ठीक नहीं है, इसलिए वो तुरंत पिनोकियो को लाने वहाँ से चला जाता है। इधर जिमनी उसी जगह आता है, लेकिन अब वहाँ उसे एक भी बच्चे दिखाई नहीं देते, सिर्फ गधे होते जिन्हें अजीब परछाई वाले राक्षस पकड़कर पिंजरे में डाल रहे थे, जो देखकर वो घबरा जाता है। वहीं पिनोकियो लंपी के साथ होता है, पर तभी लंपी के कान गधे के कान में बदल जाते हैं और अब देखते देखते वो पूरी तरह से गधे में बदलने लगता है, जो देखकर पिनोकियो हैरान हो जाता है। पर अब उसके भी कान गधे के कान में बदल जाते हैं, साथ ही उसकी पूंछ भी निकल आती है, जिससे वो एकदम घबरा जाता है। पर तभी वहाँ रॉकेट वाले पटाखे के साथ जिमनी आता है, जिसे देखकर पिनोकियो खुश हो जाता है। जिसके बाद वो तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं, जो देखकर स्लाट भी उन राक्षसों पर सवार होकर उनका पीछा करता है, क्योंकि वो बच्चों को गधे बनाकर उन्हें बेचने का काम करता है। और पिनोकियो और जिमनी कैसे तो उससे बचते हुए समुद्र में कूदकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब अगले दिन पिनोकियो और जिमनी गेपेटो के घर आते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। तब सोफिया पिनोकियो को बताती है कि उन्होंने अपनी सारी गाड़ियाँ बेच दी और उन पैसों से नाव खरीदकर तुम्हें ढूंढने समुद्र में उतर गए, जो जानकर पिनोकियो को
बहुत दुख होता है कि उसके कारण उसके पिता को कितना कुछ सहना पड़ रहा है और फिर वो जिमिनी के साथ समुद्र के किनारे आता है, लेकिन उसे गेपेटो कहीं दिखाई नहीं देते। तभी वहाँ फाबियाना सबीना को लेकर आती है, जहाँ सबीना पिनोकियो से कहती है कल स्ट्रोम्बोली को पुलिस ने पकड़ लिया और तब से हमने नया कठपुतलियों का नाटक चालू किया, तो क्या तुम हमारे नाटक का हिस्सा बनना पसंद करोगे? जिस पर पिनोकियो कहता है कि मैं हिस्सा तो बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पहले अपने पिता को ढूंढना है, जिनके बगैर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तभी फिर उसके कान और पूंछ गायब हो जाती है, जो देखकर जिमिनी उसे कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक फैसला लिया, जिस वजह से ही तुम ठीक हो गए। जिसके बाद फिर सबीना और फाबियाना वहाँ से चले जाते। आप सोफिया एक रस्सी पकड़कर समुद्र के ऊपर उड़ने लगती है और उसी रस्सी को पकड़े पिनोकियो समुद्र में स्केट करते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी फिर उसे एक छोटी नाव में उसके पिता दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो एकदम खुश हो जाता है और उसे भी देखकर गेपेटो बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी उन दोनों को समुद्र में रहने वाली काफी खतरनाक वेल निगल लेती है, पर सोफिया और जिमिनी बाहर ही रह जाते हैं। आप वेल के पेड़ के अंदर उन्हें एक पुरानी नाव दिखाई देती है, जहां आकर दोनों पनाह लेते हैं और फिर बाहर निकलने का तरीका सोचने लगते हैं। तब पिनोकियो को एक आइडिया आता है। वो कुछ सूखी लकड़ियों के ऊपर अपने पैर को बहुत ज्यादा घसता है, जिससे चिंगारी निकलकर लकड़ी पर गिरने लगती है और फिर चिंगारी के कारण उन लकड़ियों में आग लग जाती है, जिससे वेल का पेट धुएं से भर जाता है। तब वेल अपना मुंह खोलकर धुएं को बाहर निकालने लगती है, जिसका फायदा उठाकर ही गेपेटो और पिनोकियो नाव की मदद से उसके मुंह से बाहर आ जाते हैं। पर अब वो वेल उनके पीछे पड़ जाती है, इसलिए पिनोकियो अपने पैर को इतनी जोर से घुमाने लगता है कि इससे नाव मोटर से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हुए किनारे से टकरा जाते हैं, जिससे सभी वेल से बच जाते हैं। पर किनारे से टकराने के बाद गेपेटो बेहोश हो जाते हैं, जहाँ पिनोकियो उन्हें होश में लाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो होश में नहीं आते। तब दुख में उसकी आंख से आंसू निकल जाते हैं, जो अब जैसे ही गेपेटो के ऊपर गिरते उन्हें होश आ जाता है, जो देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तब गेपेटो पिनोकियो से कहता है कि तुम इंसान नहीं बन पाओ तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अब भी मेरे सबसे खास बेटे हो। जो सुनकर भावुक पिनोकियो उनके गले लग जाता है, जिसकी बाद वो दोनों हंसी खुशी अपने घर के लिए निकल जाते हैं और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।